प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य और पाठ्य पुस्तक अंतरा। और अंतरा का प्रथम पाठ जो इन दिनों हमारे चल रहा है देवसेना का गीत। ये देवसेना का गीत, इसका प्रथम भाग हमने 2 दिन पूर्व बनाया था और आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। आज अपन चलते हैं इसी देवसेना का जो काव्य है, उसी देवसेना के जो अगले जो पद्य हैं, अंतिम 3 पद्य हैं, उसके बारे में अपन आज उसका अध्ययन करते हैं। साथियों सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये देवसेना का गीत, इसके रचनाकार, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद, प्रमुख छायावादी कवि, छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है स्कंदगुप्त, जो 1928 में आई थी। 1928 में स्कंदगुप्त की रचना की गई थी। एक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है और उसी नाटक से ये देवसेना का गीत लिया गया है। और स्कंदगुप्त के बारे में, देवसेना के गीत के बारे में इसकी पृष्ठभूमि अपन ने पहले भी समझी थी। एक बार थोड़ा सा फिर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। स्कंदगुप्त मालवा का सम्राट होता है, तो उस समय देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उससे प्रणय निवेदन करती है। और इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से स्कंदगुप्त देवसेना के प्यार को ठुकरा देता है, प्यार को मना कर देता है कि जाओ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। तो देवसेना जो युवा कन्या थी, और ये देवसेना वास्तव में बंधु वर्मा की एक बहन थी। बंधु वर्मा एक ब्राह्मण था, एक सेनापति भी था, सैनिक भी था और स्कंदगुप्त का मित्र भी था और बहुत ही राष्ट्रवादी आदमी था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब वो देवसेना का प्रेम ठुकरा देता है स्कंदगुप्त, तो देवसेना टूट जाती है, बड़ी दुखी होती है, मन में विचलित होती है और उसकी जीवन बदल जाता है। और ऐसी स्थिति में जब स्कंदगुप्त उसका तो प्यार ठुकरा देता है, और वास्तव में स्कंदगुप्त प्यार किससे करता है? विजया से प्रेम करता है। और विजया कौन है? मालवा के धन कुबेर की कन्या है। मालवा का धन कुबेर जो था, जो राजकोष का रक्षक था, नगर सेठ जिसे कह सकते हैं, तो उसकी वो कन्या थी। वो विजया से प्रेम करता है और समय बदलता है। वर्षों बाद में जब देवसेना पर्णदत्त की कुटीर में, पर्णदत्त की कुटिया में रहती है, भजन गाती है और भिक्षाटन करती है और भिक्षा मांग कर वो खाती है, गीत गाती है, महादेवी की पूजा करती है। और ऐसी स्थिति के अंदर एक बार जब देवसेना प्रौढ़ अवस्था में होती है, वर्षों बाद में स्कंदगुप्त फिर देवसेना के पास आता है और वो कहता है कि लौट आओ मेरे जीवन में, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रणय निवेदन करता हूँ, मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो, मेरी महारानी बनना स्वीकार कर लो। तो देवसेना को वो सारे पल, वो सारे सपने, वो पूरा जीवन जो स्कंदगुप्त की याद में, स्कंदगुप्त के सपनों में वो बिताया था, स्कंदगुप्त से जब देवसेना ने प्रणय निवेदन किया था और उसने ठुकरा दिया था, तो वो सारी तस्वीर देवसेना के सामने आ जाती है और देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम को अब देवसेना ठुकराती है। पहले तो स्कंदगुप्त ने देवसेना को ठुकराया था, अब देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा देती है। और यहीं से देवसेना अपने सारे तमाम सपने, सारे तमाम जीवन की क्रियाकलाप, जितनी उसकी परेशानियां, और वास्तव में देवसेना ने अब वो प्रेम छोड़कर देश प्रेम से प्रेम कर लिया था, मालवा से, अपने राष्ट्र से प्रेम कर लिया था। जब हुणों का आक्रमण हुआ तो देवसेना हुणों से लड़ने लग गई। हुणों के आक्रमण में देवसेना का पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया, मात्र देवसेना बची। तो देवसेना को वो सारी चीज़ें याद आती है कि मैंने अपने सारे सपने जो संजोए थे, सपने देखे थे, सारे सपनों का त्याग कर लिया था, तो अब मुझे इस प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इस स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा देती है। और यहीं से जयशंकर प्रसाद की यह काव्य, जयशंकर प्रसाद की यह कविता 2 पंक्तियाँ शुरू होती है, आह वेदना मिले विदाई। ये विदाई जो है, वेदना, आज उसको दर्द होता है देवसेना को। आइए इसका अपन अगला पद्य देखते हैं। इसके प्रथम 2 पद्य अपन ने देख लिए थे, आगे चलते हैं अपन। पहले इसका वाचन करेंगे, आप भी सभी पढ़ें मेरे साथ, किताब में ध्यान दें। लगी सतृष्ण दीठ थी सबको,
लगी सतृष्ण दीठ थी सबको, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, बड़े भारी मन से कहती है वो, लौटा लो वो अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई, आहा वेदना मिली विदाई, आहा वेदना मिली विदाई। तो ये एक बहुत अच्छा एक कारुणिक दृश्य हमारे सामने उत्पन्न होता है, जो कि प्रसाद गुण से रचा बसा है और करुण रस में डूबी हुई ये रचना जयशंकर प्रसाद की। आइए इसके कुछ कठिन निवारण देखते हैं, कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पहला कठिन शब्दार्थ है शतृष्ण। शतृष्ण, तृष्ण के साथ स जुड़ा हुआ है, स इसके अंदर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तृष्ण स जुड़ गया तो तृष्णा के साथ। तृष्णा का मतलब होता है एक प्रकार की मन में प्यास, मन की इच्छा, मन के अंदर किसी प्रकार की जब इच्छा होती है तृष्णा, उसको तृष्णा का भाव कहते हैं, यानी तृष्णा के साथ। दीठ आंखें, दीठ आंखें राजस्थानी शब्द है ये दीठ। बावली, बावली अपन राजस्थानी में कहते हैं बावड़ा, और बावली, बावला किसे कहते हैं? जिस एक ऐसा भाव, एक ऐसी मनोस्थिति जिसके ऊपर किसी का बस नहीं चले। अपन कह सकते हैं पगला गया है, पागल हो गया है, बावड़ा हो गया है। तो पागल होने की अवस्था, पागल का मतलब बिल्कुल मेंटल नहीं, मतलब एक इस प्रकार की अवस्था जहाँ पर सोचने फिरने की क्षमता आदमी की नष्ट हो जाती है और एक ही एक चीज़ को पकड़कर उसको सोचता है। तो ये पागल या जिस पर बस न चले। होड़, ये भी राजस्थानी शब्द है। होड़, अपन कहते हैं ना होड़ लगाओ, होड़ यानी शर्त, शर्त लगाना, होड़। थाती, थाती का मतलब होता है अमानत, अमानत या धरोहर। अपन किसी के पास कोई चीज़ रखते हैं कि भाई मैं वापस आकर तुमसे लूँगा, यानी उसके पास वो क्या है, एक तरह की अमानत पड़ी है मेरी, तो वो क्या है, अमानत, धरोहर। आपने देखा होगा कई बार गाँव के अंदर लोग इधर उधर पैसा उधार लेते हैं। जब पैसा उधार लेने जाते हैं तो कोई सोने की सामग्री है, सोने की कोई सोने का आभूषण है, वो उसके पास रखते हैं कि साहब ये रख लीजिए और इसके बदले में मुझे पैसा दे दीजिए। तो वो चीज़ रखता है, वो कहलाता है अमानत। वो चीज़ उसकी नहीं हुई, चीज़ उसको बेची नहीं, पर हमारी चीज़ उसके पास पड़ी है, ये कहलाती है अमानत, धरोहर, थाती। और आगे चलते अपन विश्व। विश्व, विश्व का मतलब तो वैसे संसार होता है। यहाँ पर विश्व का अर्थ अपन नहीं कर सकते, पर विश्व किसके लिए शब्द आया है, विश्व किसके लिए आया है? देवसेना दुनिया वालों को संबोधित करते हुए कहती है, हे दुनिया वालों, मुझे इस प्रेम की जरूरत नहीं है। तो दुनिया वालों, ये जो संबोधन है विश्व, दुनिया वालों, और वास्तव में वो कहना किसको चाहती है? स्कंदगुप्त को कहना चाहती है। तो विश्व यहाँ पर किसके लिए आया है? स्कंदगुप्त के लिए आया है। पर ऐसा नहीं है कि आप विश्व का पर्यायवाची शब्द पूछे और आप वहाँ पर स्कंदगुप्त लिख दें, नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर यहाँ पर भाव स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए ये विश्व कहा गया है। हारी होड़ एक तरह का ये मुहावरा है। अपन कहते हैं हारी हुई बाजी लगाना, हारी हुई बाजी लगाना। हारी हुई बाजी का मतलब अपन को मालूम है कि बाजी हारेंगे, अपन को मालूम है कि ये चीज़ हम जीत नहीं सकते, फिर भी वो शर्त लगाते हैं। तो हारी हुई बाजी लगाना, ये एक प्रकार का मुहावरा हो गया। तो आप इनको उतर लीजिए और अब अपन चलते हैं आगे, इसका अर्थ करते हैं। स्थितियां वही, प्रसंग वही। स्कंदगुप्त देवसेना के पास आता है, प्रणय निवेदन करता है, और देवसेना बड़े ही भारी मन से अपने सारी चीज़ें, वो सारे दृश्य, सारे जीवन के भाव उस देवसेना को याद आते हैं।
और देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम को लौटा देती है, अस्वीकार कर देती है, मना कर देती है। अब आगे चलते हैं अपन। लगी इससे तृष्ण दीठ थी सबकी। देवसेना कहती है लगी इससे तृष्ण, तृष्णा के साथ दीठ यानी आंखें, कि मेरे ऊपर पूरे जग की, पूरे संसार की, पूरे मतलब समाज के जितने भी लंपट थे, आवारा थे, उन सब की प्यासी आंखें मेरे ऊपर लगी हुई थी, मेरे शरीर के ऊपर लगी हुई थी। लगी इससे तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, और मैं उनको अपने आप को कब तक बचाती है उनसे। यानी वो कहती है कि मैं जिधर भी जाती, देवसेना ने कहती है कि जब स्कंदगुप्त ने मुझे ठुकरा दिया तो मैंने तो स्कंदगुप्त को सौंप दिया था अपने आप को, अब उसके बाद में मेरा कोई नहीं, जीवन में फर्स्ट एंड लास्ट। जीवन में प्रेम एक बार होता है, तो वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ तुमसे प्रेम किया, और उसके बाद में जब मैं आपने अस्वीकार कर दिया, तब मैं हमेशा जब भी निकलती तो संसार भर के जितने भी लोग हैं उनकी प्यासी निगाहें, जो आवारा हैं, लंपट हैं, उनकी प्यासी निगाहें मेरे शरीर को प्राप्त करने के लिए रही बचाए करती कि फिरती कब की, मैं कब तक अपने आप को बचाती फिरती। यानी पूरे संसार की प्यासी नजरें मेरे ऊपर लगी हुई थी। मेरी आशा आहा बावली, कि पूरी संसार की नजरें तो मेरे ऊपर लगी हुई थी, पर मेरी आशा आहा बावली, पर मेरी आशाएं क्या थी? मेरी आशाएं थी स्कंदगुप्त के साथ प्रेम करना, मेरी आशाएं थी इस देश की रक्षा करना, मेरी आशाएं थी विदेशी आक्रमणकारियों को भगाना, ये मेरी आशाएं थी, मेरी अपेक्षाएं थी। मेरी आशा आहा बावली, मुझे उन लंपटों से प्रेम, कोई भूख नहीं, कोई इच्छा नहीं, मेरी आशाएं तो देश प्रेम की ओर झुक गई थी। और इसीलिए मेरी आशा आहा बावली तूने खोदी सकल कमाई। अब वो कहती है कि आज जब ये स्कंदगुप्त प्रणय निवेदन कर रहा है उस सेवा पर, और स्कंदगुप्त कहता है कि तुम मेरे से प्रेम कर लो, तो वो कहती है कि मेरी आशा आहा बावली तूने खोदी सकल कमाई, और मैंने जीवन भर की जो कमाई है, अब उसकी कमाई क्या जीवन भर की, वो जीवन भर उसने देश प्रेम की सेवा की, देशभक्त बनकर रही, देश के ऊपर बलिदान होने की उसने बात कही। और किसी के जीवन में, स्कंदगुप्त के बाद में उसके जीवन में कोई दूसरा प्रेमी नहीं आया। तो वो कहता है ये तो मेरी पूरी जीवन भर की कमाई है जिसको मैंने संचित करके रखा है, और आज मैं उस सारी कमाई को इस प्रकार लुटा दूं, ये चीजें संभव नहीं। मेरी आशा आहा बावली तूने खोदी सकल कमाई। और वो आशा को, उसके मन में कुछ भाव आते हैं तो वो आशा को धिक्कारती है। हे आशा, आज तो मतलब ये मन में तेरे अंदर लोभ आ गया कि आ गया स्कंदगुप्त को, चलो उसके साथ अपन लौट चलें, प्रेम कर लें। नहीं आशा, तू बावली हो रखी है, मेरी जीवन भर की कमाई मैं इस प्रकार नहीं लुटने दूंगी। तो इसी प्रकार, इसी सोच के साथ उसने अपने प्रेम की, उसे वो कहती है कि जब मुझे प्रेम की आवश्यकता थी, जब मेरी उम्र थी प्रेम की, जब मुझे प्रेम की आवश्यकता थी, तब तो स्कंदगुप्त ने लौटा दिया, स्कंदगुप्त ने मुझे अस्वीकार कर दिया। और आज जब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मन देश के अंदर खो गया है, मेरा मन देश भक्ति के अंदर खो गया है, मेरा मन अपने आप में मैं स्कंदगुप्त को भुला चुकी हूँ, तब वो कहती है कि मेरी आशा बावली तूने खोदी सकल कमाई। यानी वो उसकी कमाई कौन सी? उसके जीवन के भाव, देश प्रेम, बलिदान, ये उसकी कमाई थी पूरे जीवन के। क्योंकि जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं है। देश से प्रेम करना, देशभक्ति के भाव रखना, अपने आप को समाज के अंदर ढालना, समाज सेवा करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। अब वो कहती है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। ये जीवन रथ, जीवन रूपी रथ, जहाँ पर रूपी शब्द गर्भित होता है, जहाँ पर रूपी शब्द गर्भित होता है, रूपी शब्द छिपा हुआ रहता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर रूपी शब्द छिपा हुआ होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, जीवन को एक रथ बताया गया है,
चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। और ये प्रलय, प्रलय का मतलब उसको सारे जीवन के दुख तकलीफें, लंपट, आवारा, वो सारे उसको घेरे हुए मेरे जीवन में ये प्रलय आ रहा है। मेरे जीवन में हर समय दुख कष्ट आ रहे हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मेरे जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, मैंने निज दुर्बल पद बल। दुर्बल पद कौन से? दुर्बल यानी ऐसा समय जीवन में जब उसको दुख हुआ है, जब वो दुखी हुई है, मन के अंदर उसने अंदर अपने हिम्मत हारी है। तो ऐसे पल कौन से थे? जब स्कंदगुप्त ने उसका प्रेम ठुकरा दिया, जब विजया ने उसका अपमान किया, जब उसे देश निकाला दिया गया देवसेना को कि तुम निकल जाओ यहाँ से। विजया दर दर भटकती रही, विजया को लांछित किया गया, विजया को देवसेना को लांछित किया गया, देवसेना को अपमानित किया गया, देवसेना को वहाँ से उपेक्षित किया गया। उपेक्षा किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। लांछित किसके द्वारा? ये विजया के द्वारा, अपमानित विजया के द्वारा, देश निकाला दे दिया गया। तो ये उसके जीवन के दुर्बल पद बल कहलाते हैं, यानी ये जीवन के दुर्बल क्षण थे, दुखी होने के क्षण थे। तो वो कहती हैं, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, यानी उससे हारी हुई बाजी, हारी हुई होड़ यानी शर्त लगाई। मैंने ये जीवन के जब ये दुर्बल पद आए तो मैंने ये शर्त लगाई कि मैं तुमसे पार पाकर रहूंगी, इन चीज़ों से मैं कभी नहीं डरूंगी, कभी भी हारूंगी नहीं। और नहीं हारते हुए उसने देश सेवा के भाव को अपनाया, बलिदानी पथ अपनाया, राष्ट्र सेवा के भाव को अपनाया। और आज वो कहती है कि जब मैंने तो सब कुछ अपने देश के नाम कर दिया है, तो मुझे आज स्कंदगुप्त के प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो जीवन की हारी हुई बाजी लगाई है, हारी हुई होड़ लगाई है, मुझे मालूम है कि मेरी हार है, फिर भी मैंने जीवन से शर्त लगाई है कि मैं जीतूंगी, इस अवस्था में भी रहूंगी। लौटा लो ये अपनी थाती। अब वो भारी मन से कहती है, भारी मन से कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि उसने वो सारे जीवन के उसके भाव याद आते हैं, जीवन के सारे क्षण याद आते हैं, सारा अपमान याद आता है, दुख याद आता है। अब वो कहता है, देवसेना कहती है, लौटा लो ये अपनी थाती। थाती कहते हैं धरोहर, यानी ये जो यादें हैं, ये जो मन के भाव हैं, ये जो प्रेम है, जो दिखावा है, ये मेरे पास एक प्रकार की क्या थी? अमानत थी, ये धरोहर थी कि इतने दिन स्कंदगुप्त आएगा या मैं उससे प्रेम करूंगी, ये धरोहर थी। अब वो कहती है कि लौटा लो ये अपनी थाती, ये अपनी धरोहर है मेरे पास, लौटा लो, ले जाओ। मेरी करुणा हा खाती, मेरी करुणा यानी आज मुझे रोना आता है, मेरी दया, मेरे मन में करुणा के भाव आते हैं। और वो कहती है, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती। और मेरी करुणा हाय हाय करती, यानी मेरा दिल हाय हाय करता है, मेरे मन को रोना आता है उन पलों को याद करते हुए। विश्व न संभलेगी ये मुझसे। विश्व, अब वो दुनिया वालों को कहती है, हे दुनिया वालों, ये मुझसे नहीं संभलेगा। क्या नहीं संभलेगा? स्कंदगुप्त का प्रेम। भाई स्कंदगुप्त उसको प्रेम देने आया था, वो कहती है ये तुम्हारी थाती ले जाओ, मेरे से नहीं संभलेगी, ये प्रेम मैं अब नहीं संभाल सकती। विश्व न संभलेगी ये मुझसे, विश्व दुनिया वालों, और यहाँ पर स्कंदगुप्त भी मान, हे स्कंदगुप्त लौटा लो, ये अब मेरे से नहीं संभलने वाला। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई, और इसी से मैंने मन की लाज गंवाई। मन के अंदर जो भाव थे, जो मन के अंदर जितने भी भाव थे, वो सारी चीज़ें वो मैंने आज खो दी है। आज वो सारी चीज़ों को मैंने भुला दिया है। आज वो जितने भी थोड़ा बहुत भी कहीं प्रेम था वो मैंने भुला दिया है, और मैं पूरी तरह अपने आप को आज़ाद पाती हूँ, स्वतंत्र पाती हूँ, और मुझे आज इस प्रेम की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा देती है। हालांकि वो मन में बहुत रोती है, मन में उसको चाहती थी, पर वो स्कंदगुप्त से
बदला भी लेना चाहती थी कि इसने जवानी के अंदर, जवानी में मेरे प्रेम को ठुकराया था, आज मैं इसके प्रेम को ठुकराती हूँ। उस समय मुझे प्रेम की आवश्यकता थी, आज इसे प्रेम की आवश्यकता है, पर इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जब प्रेम ही करना है तो देश से प्रेम करूं, मैं क्यों इस प्रकार के लोगों से प्रेम करूं। वास्तव में सच्चे अर्थ में जो प्रेम है वो मातृभूमि से प्रेम होता है। देश प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। यही बात देवसेना यह कहना चाहती है। तो हमें भी जब जब भी देश की आवश्यकता पड़े, देश की आवश्यकता पड़े, मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव अग्रणी रहना चाहिए। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की प्रेम की रचना नहीं, देशभक्ति की रचना भी है। आइए इसकी कुछ साहित्यिक रचनाएं देखते हैं, साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं, काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी। आइए अब अपन इस देवसेना के गीत की काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। और काव्यगत विशेषताओं का मतलब इसकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, इसके अंदर कौन सी भाषा है, कौन सा काव्य गुण है, कौन सा रस है और क्या क्या इसके अंदर है, वो काव्य गुण कहलाता है। और परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारण क्या है कि जब आपके प्रश्न आएगा कि देवसेना का गीत की कोई 4 पंक्तियां दे दी या एक पद्य दे दिया, 2 पद्य दे दिया और फिर उसकी सब प्रसंग व्याख्या करो, तो प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और उसके बाद में काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे। तो काव्यगत विशेषताएं अपन को आनी चाहिए। देखिए पहली काव्यगत विशेषताएं, ये छायावादी रचनाएं, प्रमुख छायावादी रचना के, छायावादी के अंदर कल्पना होती है, प्रेम होता है, प्रतीक होते हैं, वो छायावादी रचनाएं होती है। तो प्रमुख छायावादी रचनाएं, पहला इसके अंदर काव्य गुण है। इसके बाद में उसके इस रचना के अंदर प्रसाद गुण है। और प्रसाद गुण जैसा कि आप जानते हैं काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। और जिसके अंदर प्रसाद गुण वह गुण होता है जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाए। जब किसी काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसका भाव समझ में आ जाए, ज़्यादा कठिनाई ना हो, मन में वो चीज़ उतर जाए, वो गुण कहलाता है प्रसाद गुण। तो इसको पढ़ते ही अपन को समझ में आता है कि नहीं आता है, तो ये प्रसाद गुण कहलाता है। इस काव्य गुण को समझने के लिए आपको हमारे जो इससे पहले वीडियो बने हुए काव्य गुण से संबंधित 3 वीडियो बने हुए, इनके उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी के साथ नीचे दिए जाएंगे। आप उसको देख लें, उसको पढ़ें, समझें और कॉपी में उतरें। काव्य गुण आप तैयार कर लें क्योंकि ये आपके बार बार आने वाले हैं। तो ये प्रसाद गुण इसके अंदर है। पहला छायावादी रचना, प्रसाद गुण, और इसके बाद में इसके अंदर काव्य रस की बात कहते हैं तो इसके अंदर करुण रस, ये रस जो होते हैं इसके बारे में भी काफ़ी वीडियो बने हुए हैं। तो करुण रस के बारे में आप जरूर उसको पढ़ें। करुण रस वह रस होता है जब अपन किसी काव्य को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते मन द्रवित हो जाता है, मन के अंदर करुणा के भाव जगते हैं, मन में दया के भाव जगते हैं, मन से आह निकलती है और अपन को लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो दया के भाव, करुणा के भाव जहाँ पर होते हैं, कौन सा रस होता है? करुण रस। तो देवसेना के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ? देवसेना के साथ गलत हुआ। तो अपन को लगता है कि देवसेना के साथ वो हमारी करुणा जगती है, हमारा प्रेम जगता है, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ये करुण रस कहलाता है। और इस छंद में गेयता का गुण है। गेयता, गेय गाने से बना, यानी इसको गाया जा सकता है। इसका नाम ही देवसेना का गीत है। गीत यानी जिसको गाया जा सके। तो गीत आ गया, गेयता का गुण आप आंख मीच कर लिख दीजिए। गेयता का गुण इसके अंदर है। अच्छा, गीत नहीं लिखा हुआ है और आपको लगता है कि आप इसको गा सकते हैं तो गेयता का गुण आप लिख दीजिए। जैसे कबीरदास जी का दोहा है, अपन कोई भी बोलते हैं, कबीरदास जी का दोहा अपन मस्ती में गाते हैं तो वहाँ पर भी गेयता का गुण है। तुलसीदास जी की चौपाई है, उसको अपन गाते हैं, राग होती है उसके अंदर, स्वर उतार चढ़ाव होते हैं, गेयता का गुण होता है। बिंबों के, अच्छा, इसके अलावा बिंबों के धरातल पर रची हुई और प्रतीकों के माध्यम से पिरोई गई। बिंब और प्रतीक, बिंब और प्रतीक, बिंबों के धरातल पर रची हुई और प्रतीकों के माध्यम से पिरोई गई ये काव्य रचना है। इसके अंदर बहुत सारे बिंब हैं, प्रतीक हैं और बिंब और प्रतीक के माध्यम से इस काव्य को आगे बढ़ाया गया और बहुत अच्छी रचना की गई है। अच्छा, इसके अंदर है क्या? देवसेना द्वारा अपने प्रेमी स्कंदगुप्त, देवसेना का प्रेमी कौन था? स्कंदगुप्त,
देवसेना द्वारा अपने प्रेमी स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार, देवसेना अस्वीकार करती है, उसको अस्वीकार करने का मार्मिक चित्रण है। इसके अतिरिक्त और काव्य गुण अपन लिखना चाहें तो एक अपन और कर सकते हैं। इसके अंदर एक शब्द आया है हारी होड़, हारी होड़, ये क्या है? एक प्रकार का मुहावरा है। हारी हुई बाजी लगाना, हारी हुई बाजी लगाना इसका मतलब होता है। तो हारी होड़ इस काव्य के अंदर मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। इस काव्य के अंदर जहां पर अलंकार आए हैं तो वो अलंकार अपन देखते हैं, अलंकार भी अपन को आना चाहिए। जैसे इसके अंदर एक शब्द आया है हा हा, हा हा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लोटा लो, लोटा लो, कौन सा अनुप्रास है? छे का अनुप्रास। देखो ल और ल, छे का अनुप्रास। इसी प्रकार देखिए आप, लगी शतरंज दीर्ति सबकी रही बचाए फिरती कब की मेरी आशा आहा बावली, आशा आहा, आशा और आहा, आहा। तो ये और ये देखो, ये क्या है? अनुप्रास, छे का अनुप्रास, छे का अनुप्रास। तूने खोदी सकल कमाई चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रथ ये क्या है? जीवन रूपी रथ, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। प्रलय चल रहा अपने पथ पर मैंने निज दुर्बल पदबल, उससे हारी होड़ लगाई। हारी होड़ ये अनुप्रास भी है और मुहावरा भी है। लोटा लो ये अपनी छाती मेरी करुणा हा हा खाती विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसके अंदर खूब सारे अलंकार भी हैं। तो इन अलंकारों को अपन लिखेंगे और सामने ये लिखिए, इसमें ये अलंकार, इसमें ये अलंकार, इसमें ये अलंकार, इसमें ये अलंकार। ऐसा नहीं कि इसके अंदर अनुप्रास और रूपक अलंकार आया हुआ है, नहीं। कहाँ आया हुआ है वह चीज़ अपन को अलग से ट्रेस कर कर अलग से अपन को बतानी है। तो इस प्रकार अपन विधिवत करेंगे तो आप देखिए परीक्षा के अंदर 4 में से 4 नंबर आपके बहुत आसानी से आएंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक, देवसेना का गीत। यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। जयशंकर प्रसाद की ये बहुत ही ऐतिहासिक रचना जो स्कंदगुप्त से ली गई थी और स्कंदगुप्त नाटक की रचना 1928 में हुई थी। आइए इसके कुछ प्रश्न अपन करते हैं। वो प्रश्नों को आपको हल करना है, कॉपी के अंदर लिख लेना है।